बहुत दिनों पहले ओशो से किसी ने पूछा था कि आप पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा क्यों देते हैं। तब ओशो ने ये कहा था कि वो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा नहीं देते और ना ही पूर्वी सभ्यता को। उन्होंने कहा था कि आप जिस नैतिकता और उच्च आचरणों की बात करते हैं पूर्वी सभ्यता में, और पश्चिमी वाले जिस विज्ञान की बात करते हैं, अगर उन सबको मिला दिया जाए यानी विज्ञान और अध्यात्म, तो हम मानव जाति एक उच्च शिखर को प्राप्त कर सकती है। यानी कि सबसे पहले हमें विज्ञान को जानना होगा, टेक्नोलॉजी को जानना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, जो आजकल की युवा पीढ़ी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा पीढ़ी का। अब क्या है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी एक नींव है, हमें इससे भी ऊपर काम करना होगा। वो काम है अध्यात्म का। अभी तक भारत कई बार गुलाम हुआ, यानी कि आप समझो कि हम उस समय 40 करोड़ लोग रहे होंगे और हम पे कुछ लाख हजार लोग आके राज कर लेते थे। कारण था हम अध्यात्म की खोखली बातें करते थे, अध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं था। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता किसी मूर्ति बनाई, उसकी ऐसे आरती उतारी, सामने भोजन रखा और चले गए, खोखली बात है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके बैठ गए और इधर उधर की बातें सोच के छोड़ दिया, खोखली की बात है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई एक आपने ईश्वर बना लिया, कोई भगवान बना लिया और आज इनको कल उनको इस तरह से पूछते रहे। इसमें कोई बात है, खोखली बात है। कोई आपने बड़ी किताब पढ़ ली, कोई महाकाव्य पढ़ लिया, तो ये सब खोखली बात है। जो हम धर्मों को कहते हैं, धर्म भी अध्यात्म से नहीं जुड़ते मेरे हिसाब से, माफ कीजिएगा। धर्म एक जीने की कला हो सकती है कि आपको किसी तरह की पसंद है और मुझे किसी तरह की, लेकिन ये ईश्वर से मिला देगी, ईश्वरीय शक्ति से मिला देगी, ये अपना आप में, इससे मैं सहमत नहीं हूं। धर्म में सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। इस्लाम शांति का धर्म, आप देख लीजिए कितनी जगह शांतियां हैं जहां पे इस्लाम का रोल है। आप खुद देख लीजिए। सनातन सदा रहने वाला, सनातन सत्य की लोग, जो सच्चाई है विज्ञान और सच्चाई है अध्यात्म, उसकी बात करने वाला। इस शरीर को एक जहाज के रूप में, एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड की संरचना को जान लेने वाला, जो वैज्ञानिक अब पता लगाते हैं कि ये ग्रह इस दिशा में, ये ग्रह इस दिशा में, वो हमारे लोग इस शरीर में बैठकर पता लगा पाए। इतनी विलक्षण शक्तियां हैं इस मस्तिष्क में, इस शरीर में, उसकी खोज करना अध्यात्म का काम है। इस शरीर के द्वारा बाह्य टूल बनाना, बाहर के टूल्स बनाना, जैसे ये टूल है मोबाइल का कैमरा, इससे मैं आपसे संपर्क कर पा रहा हूं। संसार से ज़्यादा संपर्क करना, सुविधाएं जुटाना, लाइफ में क्वालिटी पैदा करना, सुरक्षा के उपकरण बनाना, ताकि कोई भी मुंह उठा के चला आए और हम पर कब्जा कर ले, ऐसा ना हो। एक तरफ मंत्र का जाप करना, मंत्र के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा में अपना ध्यान लगाकर उस ऊर्जा के सहारे उच्चतम शिखर को प्राप्त करना, अलग अलग चक्रों पर ध्यान करके अपने चक्रों को जागृत करना, और दूसरी तरफ मिसाइल, बंदूकें, परमाणु अस्त्र, अणु अस्त्र, जो भी है, सुरक्षा के उपाय भी करना, ताकि अब कोई भी मुंह उठा के आपके ऊपर आकर कंट्रोल ना कर सके। ये तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप केवल बाहरी बात करते हैं, बाहर से एजुकेशन ली, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इत्यादि पढ़ा, बाहरी शिक्षा ली और आपने सुख साधन सब जुटा लिए, एक दिन मृत्यु आएगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा,
आपको जाना पड़ेगा या आपको खत्म होना पड़ेगा आपके शब्दों में, उसकी क्या तैयारी की? क्या कभी किसी ने सोचा मृत्यु क्या है? क्या किसी ने सोचा जीवन क्या है? क्या किसी ने सोचा जन्म क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है और जन्म से पहले क्या हुआ? अब आफत यह है कि जो लोग इस विषय पे सोच रहे हैं वो विज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे, वो विज्ञान को तुच्छ कहते हैं। वो सुख सुविधाएं, समर्थ जो फैसिलिटी है, जो संसार को आगे बढ़ा रही है, जो उन्नति ला रही है, उसके ऊपर बात नहीं करते। और जो सुख सुविधा वाले हैं, जिनके पास अनंत धन है, काफ़ी धन है, फैसिलिटीज़ हैं, विज्ञान पर वर्क कर रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र पे काम कर रहे हैं, वो इस अध्यात्म में बात करना नहीं चाहते। दोनों अलग अलग चल रहे हैं। मुझे लगता है इस मानव सभ्यता के विकास में यही अवरोध है। आप किसी भी जीने के स्टाइल से जुड़े हो, मतलब किसी भी धर्म से जुड़े हो, अलग चीज है, बट जो सुप्रीम पावर है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, पृथ्वी, आकाश में जब कुछ दिख रहा है, ये लोग, हम पैदा हुए और हम मर रहे हैं, इस सिस्टम को समझना विज्ञान के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा, दोनों के द्वारा बहुत जरूरी है। विज्ञान पर पूरा काम कीजिए। विज्ञान भी वो ज्ञान है जो ईश्वर हमें उपलब्ध कराता है। अब आप कहोगे ईश्वर कैसे उपलब्ध कराता है? तो रामानुज जी थे हमारे यहाँ, जो आज आपकी एआई जो क्वेश्चन आंसर बनाती है, क्वेश्चन के आंसर देती है मैथमेटिक्स में, उससे भी तेज आंसर वो दे देते थे। उस समय जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो भी उनका लोहा मानते थे। और मात्र 35 वर्ष की आयु के आसपास रामानुज की मृत्यु हो गई। टीबी हो गई थी, उस समय टीबी का ट्रीटमेंट था नहीं, लेकिन वो ये कहते थे जब भी वो कुछ सोचते तो ये आज्ञा चक्र पर उनके कुछ होता था, न्यू सॉल्यूशन कर देते मैथ का। इसका मतलब उस जो अंक गणित, जो बीज गणित, जो मैथमेटिक्स था, उसका ज्ञान किसी और ने कहीं ना कहीं से यहां आया। सारी बातें छोड़ें, जब मैं छोटा था ना, कक्षा 5 में, तब कोई व्यक्ति, एक भाई साहब थे हमारे, वो कल्पना करके ये कह रहे थे कि आगे एक ऐसी डिवाइस आएगी, ऐसे यंत्र आएंगे जिसके सामने आप बोलोगे तो दूसरी व्यक्ति के सामने भी अगर वो यंत्र हुआ तो वहां दिखाई दे जाओगे। और एक अंकल जी थे मेरे, वो हंस रहे थे, यार ऐसे कैसे हो जाएगा। उस समय केवल वायरलेस था, दूर के नाम पे वायरलेस था, जो पुलिस वालों पे और कुछ विभागों पे होता था, और या फिर रेडियो था जहाँ एक तरफ से हम सुनते थे। टेलीफोन थे वो बड़े बड़े लोगों पे या भी शहर में एक जगह ऐसे होते थे बस। वीडियो कॉल की कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन कल्पना थी। कहाँ से आई कल्पना? किसी ने दी ना यहाँ कल्पना। वो ईश्वर हजारों लाखों लोगों पे एक सी कल्पना भेजता है, उसके बाद उसमें से एक दो उस पर वर्क करता है, धीरे 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 जो उसमें इंटरेस्टेड होता है वो चीज आ जाती है। ज्ञान इस आकाश में फैला हुआ है और वो हमारे इस मस्तिष्क में, ये जो अपने आप में ब्रह्मांड है, ये सिग्नल जिस जिस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है उसी क्षेत्र में वो व्यक्ति काम कर लेता है, उसी क्षेत्र का सिद्धस्थ हो जाता है। या कहो जिस क्षेत्र में हम अभ्यास करते हैं उस क्षेत्र में हम बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारी रुचि और अभ्यास करें। अब देखो 100 वर्ष का ज्ञान, 100 वर्ष आदमी जाएगा तो 100 साल जी लेगा। 100 साल में से जो इफेक्टिव और फ्रूटफुल साल होते हैं उसके 20 से 10, 15, 20 साल होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। शुरू के खेलने कूदने में चले जाते हैं, कुछ जवानी में चले जाते हैं, कुछ बुरे आपे यानी कि बुढ़ापे में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम कुछ सोने में चला जाता है, तो थोड़ा बहुत टाइम 10 अगर कोई 100 साल का तो 10 साल काम कर पाएगा ढंग से, उसी में ही वो मराकिल कर लेता है। प्लस ब्रेन का एक हिस्सा हम यूज ही नहीं कर पाते, बहुत बड़ा हिस्सा यूज नहीं कर पाते। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि सब चीज़ों का इस्तेमाल भी अगर हम करेंगे तो 100 साल में, पूरे जीवन भर भी काम करेंगे तो हम इस जो ज्ञान है उसको पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। क्या करें? सबसे पहली चीज प्रेजेंट
में जिए, ना भूत ना वर्तमान, पहला काम। दूसरा, वैज्ञानिक तथ्यों को समझें, विज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें और स्वीकार करें और सीखें कुछ ना कुछ जो हमें करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अध्यात्म को जरूर अपने जीवन में जोड़ें। और अध्यात्म वालों से भी यही कहना है, विज्ञान से जुड़ें, दोनों चीज जोड़ें। अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना बहुत जरूरी है। और जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े हैं ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। जिसको जो मन करे उस स्टाइल से जियो, सबके स्टाइल अपनी जगह ठीक है। और रही बुराई की बात, सब में कुछ ना कुछ कमी निकल आएंगी। और जो ईश्वर है, ईश्वर को आप जैसी कल्पना करते हो उसी रूप में आ जाते हैं वो आपके सामने, क्योंकि वो एक एनर्जी है, अनंत एनर्जी। यूं 8 देखा है, अनंत एनर्जी फ्लो है वो। उस एनर्जी से कनेक्ट होना ही अध्यात्म है। और जब उस एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, उस ऊर्जा से, महा ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ईश्वर से कनेक्ट होना। वो एक जीवन का काम नहीं है, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों का देखा यूं ही ध्यान लग जाता है। महावीर स्वामी 12 साल तक ध्यान करते रहे, नहीं हुआ, और अचानक लग गया एक पेड़ के नीचे। लियोसो को कहते हैं कि लियोस से बैठे थे पेड़ के नीचे, पतझड़ हो रहा था, पत्तियां झड़ रही थी, उनका ध्यान लग गया। अरे भैया कैसे लग गया ध्यान? वो बहुत पहले से लगे हुए थे, और कुछ शुरू में ही ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने का मतलब ये होता है कनेक्टिविटी ऑफ द नेचर, उस परम पिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान जगदम्बा, या आप कहो सर्वशक्तिमान ईश्वर, या क्या ऑल माइटी गॉड, या क्या अनंत ऊर्जा, उससे जब हम कनेक्टिविटी होने लगती है तो हमारे जीवन में मिराकल्स होने लगते हैं, हमें अनुभव होते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा कहना यह है कि जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं वो अध्यात्म को मान कुछ अपने अंदर झांकना शुरू करें। जो अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं वो विज्ञान को भी मानें और विज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करें, दो चीज। और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े बंद हों। धर्म जीने का तरीका है, किसी जिसको जो पसंद है उससे करे। उस धर्म से किसी को ईश्वर मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, मिल जाता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से किसी धर्म से किसी को जल्दी से ईश्वर नहीं मिलता। वो एक जीने का तरीका होता है, लोग उसमें जीते हैं, उसमें मरते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। अभी तक बहुत सारे धर्म आए और चले गए। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। सनातन सत्य। कितने तरह के पंथ निरपेक्ष आते रहे जाते रहे। एक समय ऐसा था, पति मर गया, लड़की को जबरदस्ती बैठा के जला देते थे, सती प्रथा थी। वो भी धर्म था तुम्हारा? पूछते थे बाद, बेचारी लड़की। एक सती की कहानी मैंने सुनी राजस्थान में, और भारत आज़ाद हो गया था तब की बात है। उस मुख्यमंत्री वगैरह भी नहीं रोक पाए थे उस चीज़ को। 3 बार आग से कुछ उछल उछल के पड़ी, वो उसका मंदिर बना दिया लोगों ने, सती प्रथा हो गई। वो भी आपके लिए सही थी। नैतिकता की आप बात करते हो, आपके इतिहास में ऐसा है कि किसी ने किसी को कह दिया, कुछ सुन लिया तो अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। आप नैतिकता की बातें करते हो तो कुछ तो इतनी पत्नियां थी कि कहीं कहीं एक एक राजा के पास दूसरों की पत्नियां भी उसने रखी हुई थी। नैतिकता, कौन सी नैतिकता की बात करते हो? सब जगह है, सब जगह। एक की बात नहीं कर रहे, एक पंथ धर्म की बात नहीं है, सब धर्म में है। अच्छी अच्छी बातें सब जगह लिखी हुई हैं। मैंने कहा ना, इस्लाम बिल्कुल शांति का धर्म है। इस्लाम शांति का धर्म, मुकम्मल ईमान का धर्म, मालिक को मानने वाला धर्म। लेकिन आप देख लो अशांति। ईसाई, जहां प्रेम ही पूजा है, प्रेम भगवान का स्वरूप है, कितने कत्लेआम करे इन लोगों ने। हर धर्म की बात है। तो वो जीने का स्टाइल है, ठीक है। आप दूसरे को बुरा मानेंगे, अपने को अच्छा मानेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। और दूसरा, जो आप परमाणु अणु का जो विज्ञान है, वो जीवन में आप दोनों काम कर सकते हैं। उससे आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, अपने समाज को किसी लेवल पर ले जा सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, कार्य बना सकते हैं, विमान बना सकते हैं। भैया लेकिन तुमने परमाणु बम भी बना लिया। जिस दिन 2-4 जो अच्छे शासक हैं ना, जिनके हाथ में सब कुछ है, मूड फिर गया ना, पृथ्वी भस्म। और आपका ज्ञान तो इतना सीमित है, अभी आपको पता नहीं। कुछ तारे इतनी दूर हैं कि 4 करोड़ साल भी लग जाएंगे उनका प्रकाश आते आते। यानी कि वहां से प्रकाश चला,
जब तक आपकी पृथ्वी तक पहुंचेगा पृथ्वी खत्म, क्योंकि इतने साल हुए आपकी पृथ्वी को, इतने में खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म कर लोगे, नई पृथ्वी बनेगी। लेकिन इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस पृथ्वी को मिटाने वाला, आप लोगों को, हम लोगों को पोषित करने वाला, और जब हमारी हरकतें खराब हो जाती है हमको खत्म करने वाला, उस शक्ति, उस स्त्री शक्ति का ध्यान करना और उससे जुड़ना, उसकी बातों को समझना अध्यात्म है। किसी भी धर्म में हो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि अध्यात्म और विज्ञान में किस किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या स्टेप हो सकते हैं जिनसे हम अपने जीवन में थोड़े आगे बढ़े, हमारे गुरु बढ़े, और आप लोग भी कैसे कैसे बढ़ सकते हैं। डेली इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पुनर्जन्म की हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी बहुत। देखो, हमारी वीडियो में एडिटिंग नहीं होती, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यूँ मोबाइल खोला सीधी वीडियो बनाई और डाल दी, और ऐसा हम आगे बनाने वाले भी नहीं है सॉफ्टवेयर लाएँ या एडिटिंग करें। कारण कि हमें कोई मार्केटिंग नहीं करनी, हमें कोई प्रचार प्रसार नहीं करना, और हमें कोई दिखावा नहीं करना। जिसका मन है देख लो, जिसका नहीं है मत देखो। 10-20 लोग, 5 लोग देख लेते हैं, ठीक है, बात ही नहीं। लेकिन मुख्य बात यह है, जो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं और जो इस राह पे चलने वाले हैं, वो खुद अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो खुद पूछेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और हम खुद अपने उस गुरु से पता करते हैं आगे कैसे बढ़ा जाए, और गुरु हमें बताते हैं। गुरु की अनुमति होगी तो हम आगे भी आपको बताएंगे कि उसमें कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। आप नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे कनेक्ट होने का अभ्यास कीजिएगा, अपने आप उन्नति होती ही है। किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, स्वतः मिलना शुरू हो जाता है सब कुछ, क्योंकि आप उस अनंत एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। अध्यात्म वही है। तो अपने जीवन में अगर आपको ग्रोथ करनी है, देखो दो तरफ ग्रोथ हो रही है, एक नेगेटिव ग्रोथ भी हो रही है और एक ऊपर की तरफ भी ग्रोथ हो रही है। आप कुछ भी सोच सकते हो। एक भिखारी मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा है, खाना खाया, बहुत ठंड है, उसे ठंड में रात में सड़क के किनारे सो जाना, किस तरह पार होना। कोई नशा पत्ता दे गया तो वो नशा पत्ता करके ऐसी रात काटनी, उसे रात एक उसके लिए एक काल की रात लगती है, ठंड, और उस पर बारिश, किसी तरह रात पार करनी। कितने भिखारी मरते होंगे जो स्टेशनों के आसपास आपने देखे होंगे, और आपने देखे होंगे ज़ारतों के आसपास देखे होंगे, मंदिरों के पास देखे होंगे, फुटपाथ पे देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आज जाके देखो। जिस दिन आपने ये वीडियो देखी उस दिन जाके देखो भैया, ठंड हो रही हो, बारिश हो रही हो, कैसे टाइम पास कर रहे हैं। एक लेवल वो ऊर्जा का लेवल। दूसरी ऊर्जा, वो कुछ लोग हैं जो उनसे भीख मंगवा रहे हैं और उनसे उनका हिस्सा भी लेके जाते हैं पर डे, उसके ठेकेदार हैं। अब इसे गहरा समझो, नीचे की तरफ समझ लो, ऊंची की तरफ समझ लो, वो थोड़ी सी बेटर जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद उन पे भी जो शासन करने वाले हैं, जो बच्चियों को उठा लेते हैं, औरतों को उठा लेते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, आदमियों के गुर्दे भी और किडनी भी निकलवा के बेच देते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन पावर का मिसयूज़ करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, नशा पत्ता की नशे का व्यापार करते हैं, लोगों को बर्बाद करने का। बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े स्टाइल से जी रहे हैं। ये कह सकते हो नकारात्मकता की, यानी कि एक काली ऊर्जा का उच्चतम स्तर है या निम्नतम स्तर है। ये न्यूट्रल है भिखारी, और भिखारी से जुड़ी हुई सत्ता देख लो आप। इसे केवल खाना, कोई भीख दे गया उतना, उसके बाद जो इससे टैक्स ले गया वो, उसके बाद और आप देख लो। अब एक मजदूर, वो न्यूट्रल स्टेटस पे है, हार्ड वर्क करने वाला, हार्ड वर्क करता है, उसे 2-4 रोटी सुबह शाम का, एक झोपड़ी में सोना, थोड़ी छत मिल गई, इतना। उसके बाद उसके ऊपर ठेकेदार जो उससे काम कराने वाला कम मेहनत करता है और जैसे 10-12-20 लोगों से काम करा रहा है। उसके ऊपर एक और व्यक्ति है जो ऐसे बहुत सारे ठेकेदार रख के उनसे काम करा रहा है, और एक व्यक्ति वो है केवल बैठा हुआ है, उस पर गाड़ी भी, बंगला, रहना सहना, ऑल फैसिलिटीज है। इधर उच्चतम शिखर की तरफ है। वो कोई हत्या नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, लेकिन आप इन भिखारी को और ये मजदूर लेवल जो केवल हार्ड वर्क कर रहा है, ये लेवल हैंड टू माउथ है। ऊर्जा का अंतर है। भिखारी
नेगेटिव ऊर्जा की तरफ जा रहा है, इसने नकारात्मक, इस ऊर्जा का जो सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा नकारात्मक नकारात्मक होता है, वो लास्ट में नेगेटिव वाला है वो भी एंजॉय कर रहा है, इधर लास्ट ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है वो भी एंजॉय कर रहा है। ऊर्जा का फ्लो है। आज एक बात सोचिएगा, जो आदमी लोअर लेवल पे है वो इस साइड भी बढ़ सकता है, इस भी बढ़ सकता है, और जितना वो उस ईश्वर की ऊर्जा से कनेक्ट होगा उतना ही उसका भाग्य, दिमाग तेज होगा, उतना ही काम में वो करता चला जाएगा और उतने उच्च स्तर पर, उतने आरामदायक स्तर पर होगा। आप क्या होगे साहब, वो तो किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी को उठाने वाला, लोगों की किडनी निकाल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, नशा पत्ता कर रहा है, कौन से भगवान को मारा, वो नेगेटिव ऊर्जा को फॉलो कर रहा है। जितना वो नेगेटिव होगा उतना वो आगे बढ़ेगा। आप क्या होगे साहब, ये वाला, ये साहब बैलेंस पॉजिटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप देखना, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, ईश्वर को मानता है, ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, दिखावा नहीं करता है। दिखावा करने वाले बहुत बड़े व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना दिखावा करने से बिल्कुल अलग है। ईश्वर से जुड़ना होता है जब किसी को पता भी ना चले आप ईश्वर से जुड़े हुए। प्रचार करना एक अलग चीज है, लाल कपड़े पहन के प्रचार कर दिया, वो प्रचार के लिए पैदा होते हैं, अलग एंटाइटी है, वो चाहते हैं लोग इससे जुड़ें। बट लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता से जितना जुड़ा होगा उतना ऊंचा जाएगा। आप देख लेना, चाहे काली वाली एनर्जी से जुड़ा हो, चाहे पॉजिटिव, में किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, जो जिससे जितना जुड़ाएगा वो उतना बढ़ता जाएगा। चुनाव हमारा कि हम किस तरह की ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। ये सामान्य जीवन का फ्लो है एनर्जी का, लेकिन आप जिस स्तर पे हैं उस स्तर से ऊंचा उठना चाहते हैं, सामान्य जीवन में भी, और यहां से सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट और आनंद, निडरता, और इस बात के लिए रेडी कि अगर आज इस शरीर छोड़ना पड़े तो ठीक है, रेडी, नेक्स्ट शरीर के लिए हम रेडी हैं। हमें पता है ये शरीर एक, जैसे कार ड्राइवर के लिए एक कार होती है, आज उन्हें एक कार चलाई, छोड़ दी, फिर दूसरी कार मिल गई, ऐसा है। और इस यात्रा को करने का एक मेथड है, उस मेथड पर आगे चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। आज विज्ञान और अध्यात्म पर जुड़ने पर ही जोर देते हैं। नमस्कार।